सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो मैंने अपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, मेरे भाइयों ने कर रखे थे कि भैया 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बैक बता दो, बैक की एक्सरसाइजेस बता दो बिगिनर्स के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बिगिनर्स लेवल पे 5 नहीं 6 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो बिगिनर्स को लगानी ही चाहिए, जिससे उनकी बैक और ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। तो सिर्फ हम एक्सरसाइजेस ही नहीं बताएंगे, हम आपको वार्म अप से लेके एक्सरसाइजेस तक की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्म अप से। तो बैक के वर्कआउट में सबसे पहला वार्म अप हमारा होगा वो होगा शोल्डर्स का, शोल्डर रोटेशंस का, क्योंकि शोल्डर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक की परफॉर्मेंस में या फिर कोई भी अपर बॉडी की परफॉर्मेंस में। तो चलो सबसे पहले शोल्डर रोटेशंस करते हैं। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है, जो कि ओके है बट नॉट द बेस्ट। आपको अगर शोल्डर्स में आपके वार्म अप चाहिए या शोल्डर रोटेशंस आप करना चाहते हो तो आप अपने हाथ को हल्का सा फ्रंट में लेके आओ ऐसे, एंड देन ऑल द वे बैक, ऐसे बैक में लेके जाओ पीछे और वापस वहीं से साइड से, ऐसे फ्रंट से आपको नहीं जाना, आपको हल्का सा साइड से लेके जाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप खुद ही फील करोगे कि आपके नॉर्मल शोल्डर रोटेशंस जो आप करते हो उससे और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा, ठीक है। तो ये होते हैं शोल्डर रोटेशंस। तो हम सबसे पहले ये करते हैं। तो हमारे बैक का जो दूसरा वार्म अप है वो है थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग, जिससे हमारे लैट्स एंड लोअर लैट्स खुल जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से, ताकि जो जब हम बैक पे वर्कआउट पे जाएं तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिले। तो करना कैसे है, अपने हैंड को ऐसे ऊपर रखना है ना, एंड देन अपने जिस हैंड को ऊपर रखा है उसके ऑपोजिट साइड आपको बेंड होना है, बिना नीज को बेंड किए एंड बिना बैक को बेंड किए, ऐसे। तो ये आप देख पा रहे हो मेरा पूरा ये एरिया बैक का लैट्स एंड लोअर लैट्स स्ट्रेच्ड है, ऐसे करना है। इसके हमें 10 रेप्स लेने हैं पर साइड, ठीक है। अगर होल्ड कर पाओ 1 सेकेंड तो बेस्ट, वरना नॉर्मल भी आप कर सकते हो। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. तो इस स्ट्रेचिंग के आपको लेने हैं 2 सेट्स लेने हैं, 10 रेपिटेशन पर सेट ले लो, दैट इज इनफ। तो जो हमारा अगला वार्म अप होगा वो होगा दोनों लैट्स को स्ट्रेच करवाने का होगा। अपने नीज पे आके बैठ जाना है आपको एंड अपने हैंड्स को आगे की तरफ रख देना है। जब इस पोजीशन में आप आ जाओगे देन आपको अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है, बट हैंड्स पीछे मूव नहीं करेंगे, हैंड्स वहीं रहेंगे, और अपने लैट्स पे स्ट्रेच दो पूरा जितना आपसे हो सके। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 एंड वापस नॉर्मल। देन अगेन हम स्ट्रेच करेंगे 5 4 3 2 1 एंड देन अगेन नॉर्मल। तो इस चीज के आपको लेने हैं 10 रेपिटेशन, 1 सेट इज इनफ, ठीक है। मूव करते हैं हम अगले अपने वार्म अप के लिए, जो कि है हमारा लैट स्ट्रेचिंग अंडर हैंड। आपको इसी पोजीशन में आ जाना है, अपने हैंड्स को रखना है, नीज पे अपने आप को टिका लेना है, एंड देन अपने एक हैंड को लो और अपने दूसरे हैंड के अंडर से इस तरफ से ऐसे स्ट्रेच कराओ अपने लैट्स को। और लैट स्ट्रेच ये वाला नहीं होगा, आपका लैट स्ट्रेच ये वाला होगा, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे रखो, इस हाथ को लो और ऐसे स्ट्रेच कराओ। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, देन वापस अब फिर इस हाथ को लो और इस हाथ के अंदर से लेके जाओ, देन अगेन, और फिर ऐसे ही हमें करना है ऑलमोस्ट 10 रेपिटेशंस इसके भी हमको करने हैं, ठीक है। अब रेपिटेशंस कैसे होंगे, जैसे एक ये फिर ये गए तो ये एक रेपिटेशन माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10 रेपिटेशंस करने हैं। तो अब हम मूव करते हैं अगले अपने वार्म अप पे, वो है काउ एंड कैमल पोज। करना क्या है, वैसे ही आपको रहना है जैसे आप थे, बस आपको करना क्या है, अपनी जो आपकी बैक है ना, अभी हमको बैक को रोल आउट करना है बाहर। ये हो गया कैमल कहते हैं इसको, एंड देन ये हो गया काउ में, इसलिए इसको कहते हैं कैमल एंड काउ पोज, ठीक है। इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। इससे आपकी लोअर बैक खुल जाती है, जिससे आपको वर्कआउट में और ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव देखने को मिलता है। इसके भी आपको 10 to 12 रेप्स लेने हैं एंड दैट इज इनफ।
तो दोस्तों ये था हमारा कुछ बैक का वार्म अप जो एक बिगनर को करना ही चाहिए। बिगनर नहीं, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस, वार्म अप आपको ज़रूर करना है अगर आप इंजरी फ्री ट्रेनिंग करना चाहते हो तो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने वर्कआउट पे। वर्कआउट से पहले एक वार्म अप और है जो कि बैक की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो हम करेंगे स्ट्रेंथ एरिया में। चलिए वहाँ चलते हैं। तो यार चलो ये तो बातें चलती रहेंगी, बट वाई फिटनेस 52 इज़ ऑन द टॉप। बुलंदशहर की सारी जिमों से सबसे ज़्यादा टॉप पे फिटनेस 52 क्यों है पता है? कारण ये है कि अभी इनका देखो मेंटेनेंस का काम चालू है पूरा। ये देखो आप पेंट वगैरह छूट गया था इनका पूरा, तो देखो पूरा मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए फिटनेस 52 टॉप पे है। ये देखो पूरा इनका मेंटेनेंस का काम पूरा चल रहा है यहाँ पे। पेंट वेंट छूट गया था, पुट्टी वगैरह पूरा करा रहे हैं, सफाई चल रही है। तो खैर यही सब चीज़ें हैं जो जिम को एक बहुत बढ़िया जिम बनाती हैं, है ना। तो हम अभी इस पे करेंगे एक और वार्म अप का सेट, मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जो अभी हम वार्म अप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है डेड हैंग्स। डेड हैंग्स एक ऐसा वार्म अप है जो कि अगर आप परफॉर्म करते हो अपने बैक के वर्कआउट से पहले, आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आपके बैक के परफॉर्मेंस में समझ में आ जाएगा। करना कैसे है डेड हैंग्स को? पुल अप बार्स पे अपने आप को हैंग करा दो, लोड पूरा अपने हैंड्स पे छोड़ दो, एंड देन उसके बाद अपने पैरों को लो और पीछे की तरफ पैरों को लेके आओ। अपने लोअर बैक को स्क्वीज करके पीछे की तरफ पैरों को लेके आओ। ये है डेड हैंग्स। ठीक है, इनको डेड हैंग्स कहते हैं। इसमें और क्या करना है कि आपसे ही अपने आप को होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। आप होल्ड करो इसको फॉर 15 सेकेंड्स, बैक में पूरा स्ट्रेच दो, हैंड्स को अपने लॉक करके रखो ग्रिप के लिए, लैट्स में स्ट्रेच दो पूरा, होल्ड के बाद रिलीज। इसके आपको 2 सेट्स परफॉर्म करने हैं बैक के वर्कआउट के पहले। जो मैंने वार्म अप बताया वो तो करना ही है, प्लस अगर इसको एडिशन में आप ऐड करते हो तो आप अपने बैक के वर्कआउट में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। ठीक है, तो ये था हमारा वार्म अप। तो अभी हम चलते हैं अपने बैक की पहली एक्सरसाइज पे जो कि एक बिगनर्स को करनी चाहिए, वो है पुलअप्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पुलअप्स लोग वार्म अप में जनरली करते हैं, बट नहीं, आपको पुलअप्स एज अ सेट लेना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमसे पुलअप होते नहीं है। उसकी जो टेक्निक होती है ये होती है कि रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, हमारे जिम में भी रेजिस्टेंस बैंड है। आप लोगों ने अगर फिटनेस 52 के मेंबर हो आप, तो आपको पता होगा, ऑरेंज कलर का आपने देखा होगा। उसको आपको अपने पैरों के अराउंड में फंसाना है, एंड देन ऊपर पुलअप बार्स के फंसाना है, और उसकी हेल्प से आपको पुलअप परफॉर्म करने हैं। ठीक है, उसकी भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि अगर आपसे पुलअप्स नहीं होते तो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करके आप पुलअप्स कर सकते हो। बट सबसे पहली एक्सरसाइज आपको पुलअप लेनी है। पुलअप को एज अ वार्म अप नहीं लेना है, वार्म अप आपको जो बताया वही लेना है, आपको पुलअप्स एज एन एक्सरसाइज लेनी है। ठीक है, तो अब इसकी पुलअप की जो लोग करते क्या है पता है? ऐसे करते लोग, ये उठाया, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्विंग कराते हैं बॉडी को, अपने हेड को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं कि हेड से बार को टच कराए। वो नहीं होता पुलअप मेरे भाई। ठीक है, वो लोग बहुत गलत करते हैं पुलअप। अगर वैसे कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, करते कैसे पुलअप को? आपको पुलअप बार पे लटकना है, अपनी बॉडी को स्टेबल करो, लैट्स को एंगेज करो, एंड देन अपने अपर चेस्ट को बार तक ले जाने की कोशिश करो। यहाँ तक आओ, एंड देन वापस नीचे, और इसी कंट्रोल्ड रेप्स में लगाओ ताकि जो आप सेट लगा रहे हो पुलअप का वो आपको पूरा प्रॉपर लैट्स पे अपने फील हो। ऐसा ना हो कि आप लगा तो पुलअप्स रहे हो बट आपके बैक पे नहीं रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। कंट्रोल रेप्स परफॉर्म करो हमेशा। तो आपको मिनिमम, अगर बिगिनर हो तो कोशिश करो कि 8 रेप्स निकालो। ठीक है, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। जैसे आप मान लो आपने 2 रेप निकाले, आपसे नहीं लग रहा है, 3 सेकंड का पॉज लो, फिर आप पुलअप लगाओ, अपना सेट कंप्लीट करो पॉज ले लेके। देन विद इन बाय द टाइम उसको पॉज को भी कम करते चले जाओ, फिर आप पुलअप एक टाइम पे लगाना सीख जाओगे। पुलअप की भी मैं अलग वीडियो डाल दूंगा कि पुलअप्स कैसे लगाए बिगिनर्स हो तो। ठीक है, तो ये था पुलअप्स। इसके आपको लेने हैं 3 सेट, 8 रेपिटेशंस। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। तो अभी काफ़ी सारे लोग जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो बोलेंगे कि पुलअप्स और लैट पुल डाउन में अंतर क्या है ना। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलअप्स आपके ओवरऑल बैक को कवर करती है। जब आप पुलअप करते हो तो आपके बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि इसमें भी बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बट पुलअप्स में आपके अपर लैट्स, लोअर लैट्स,
लोअर बैक, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। बट लैट पुल डाउन में आपका लोअर बॉडी जो है, जो लेग्स है, वो एक जगह स्टक्ड रहते हैं, फंसे हुए होते हैं, जिससे आप लैट पुल डाउन जब करते हो तो वो आपके अपर लैट्स पे ही इम्पैक्ट करती है, अपर बैक पे ही इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो अभी हम इसके सेट्स परफॉर्म करेंगे। और एक चीज़ और मैंने देखी है बिगिनर्स को करते हुए कि वो पहला सेट जो लगाते हैं वो लाइट वेट से, दूसरा लगाते हैं उससे हैवी, तीसरा लगाते हैं उससे हैवी। तो ये चीज़ को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि अगर आप पहला सेट लाइट लगा रहे हो, मान लो सपोज 10 kg 10 kg से आपने लैट पुल डाउन पहला सेट लगाया, बट आपने रैप निकाले 15 और आपके पास उसके बाद भी एनर्जी बची थी, तो वो आपका जो सेट है वो वेस्ट मानूंगा मैं, वो उसको एज अ सेट नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने अपना फेलियर वहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी जो टेक्निक थी बिगनर्स पे, मैंने बिगनर्स लेवल पे जो टेक्निक लगाई थी वो ये थी कि मैं एक ही वेट ले लेता था। लाइक अभी सपोज मान लो मैं अभी बिगनर हूँ, तो मैं अभी मान लो 25 kg पे एक वेट लगा दूंगा है, और उसी से ही 3 सेट्स परफॉर्म करूंगा, और रेप्स को मैं टारगेट करूंगा 10 रेप्स। और 10 रेप्स से अगर 11 निकल जाते हैं, 12 निकल जाते हैं, बहुत बढ़िया। और लेकिन 10 रेप्स से मुझे नीचे नहीं निकालना है, मुझे 10 रेप्स ही निकालने हैं, एक टारगेट रेप्स ही निकालने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ट्रेन करोगे तो आपको तीनों सेट्स में फटीगनेस मिलेगी, और आप अपने फेलियर तक तीनों सेट्स में रीच कर रहे हो, जिससे आपका मसल जो है वो और अच्छे से ट्रेन होगा और अच्छे से ग्रो करेगा जब आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन दोगे। लेकिन अगर आप वैसे ट्रेन करोगे, पहले लाइट देन हैवी, तो आपको एक ही जो लास्ट सेट होता है उसी में ज़्यादा आपको फटीगनेस या उसी में ज़्यादा आपको फेलियर महसूस होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दो, इस ट्रिक को ट्राई करो। ठीक है, तो अभी परफॉर्म करते हैं इसको। I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग। कुछ इस तरीके से आपको सेटअप लगा लेना है फंक्शनल ट्रेनर पे, है ना। ऐसे स्टेपर एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, और अपने पैरों को उस स्टेपर पे प्रेस करा देना है, और क्लोज ग्रिप को फंक्शनल ट्रेनर पे लगाना है। इस तरीके की क्लोज ग्रिप वी बार इसके कहते हैं। इसको फंक्शनल ट्रेनर पे लगा के वेट को पुल करो। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप वेट को छोड़ोगे, मतलब स्ट्रेच पोजीशन में जाओगे, तो आपको ऑल द वे अपने लैट्स पे स्ट्रेच देना है, मतलब वेट को बॉडी पुल करने दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, वो ऐसे रोल आउट नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट रहे, और लैट स्ट्रेच करो। अब जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे आप, जब अपने तरफ वेट को पुल करोगे, तो हल्का सा बैक स्क्वीज एंड देन पुल, अपने टमी पे इस हैंडल को पुल करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी जो बैक की विड्थ है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, जो आपके मिड लैट्स होते हैं वो टारगेट होते हैं इस एक्सरसाइज से। कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। फिर मैं वही कहूँगा कि कंट्रोल रेस्ट परफॉर्म करो, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन को फील करो अपने मसल्स पे। पूरा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए कि हाँ आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको पता लगना चाहिए कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। इसी तरीके से आप बेटर मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो इसके हमें करने हैं 3 सेट्स, और वेट वही रखना है आपको, मॉडरेट वेट, जिससे आपके 10 रेप्स टू 11 रेप्स मैक्स निकले, है ना। चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। तो गाइज ये थे हमारे क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग, जो कि आपके मिड लैट्स को टारगेट करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है सिंगल हैंड लैट रोइंग। ठीक है, करना कैसे है, एक इंक्लाइन बेंच ले लो, उस पर अपना एक हाथ रखो, देन नीज को स्लाइड बेंड करो, लोअर बैक स्क्वीज करो, चेस्ट अप करो, एंड देन बैक से ही डाउन आ जाओ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, बैक ऐसे रोल आउट नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट बैक, चेस्ट अप, एंड देन डंबल को ग्रैब करो और पुल करो। इस तरीके से आपको सिंगल हैंड लैट रोइंग परफॉर्म करनी है। ये आपके लोअर लैट्स एंड मिड लैट्स, स्लाइट मिड लैट्स को भी टारगेट करती है, जिससे आपके लैट मसल्स और ज़्यादा ग्रो करते हैं। जो वी शेप आपको चाहिए होती है बैक में, वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपको 3 सेट्स लेने हैं, और रेप रेंज वही रखना है 10 to 12। ठीक है, वेट ऐसा चूज करो कि 12 रेप्स या 10 रेप्स आपके मैक्स निकल पाए, उससे ज़्यादा आप ना जा पाओ। तो गाइज हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है वाइड ग्रिप सीटेड रोइंग। ठीक है, अभी हमने कही थी क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग, जो कि सेम सेटअप था। सेम सेटअप पे ही आपको बस करना क्या है कि क्लोज वी बार की जगह लैट पुल डाउन का बार लेना है, ग्रिप आपको शोल्डर्स से थोड़ी सी बाहर रखनी है, एंड देन बैठ जाना है
और अब जब आप क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग कर रहे थे, आप टमी पे पुल कर रहे थे, तो आपको अभी क्या करना है, आपको अपने लोअर चेस्ट पे बार को पुल करना है। ये एक्सरसाइज आपके अपर बैक को टारगेट करती है। इससे आपके बैक में जो एक मसल मास का जो डेप्थ आता है वो आएगा। इसके भी हमें 3 सेट्स लेने हैं सेम मॉडरेट वेट के साथ 10 to 12 रेपिटेशंस, जिससे कि आपकी बैक पे अच्छा इम्पैक्ट आए, ठीक है। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll तो हमारी 6th और आखिरी एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। लोग इसे अवॉइड करते हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपर एक्सटेंशन आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन को कभी मिस मत करो। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो मैं उसका भी ऑल्टरनेटिव बता दूंगा, आप उसको ट्राई करना, बट ये लोअर बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी रोइंग की एक्सरसाइजेस करते हो, लाइक अभी तो आपने केबल पे करी सारी एक्सरसाइज देखी हैं, अगर आप बेंट ओवर रोज करते हो, है ना, तो उसमें कई लोग की शिकायतें आती हैं, मतलब बताते हैं लोग कि उनके लोअर बैक में दर्द होता है वो करते टाइम पे। तो यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो उस आपकी परेशानी को दूर कर सकती है। करना कैसे है, इस पे आ जाना है इस बेंच पे, और इतनी हाइट एडजस्टमेंट देखना है कि आपकी जो वेस्ट है वो सीट से थोड़ी सी ऊपर रहे, है ना, और फिर नीचे जाना है और यहीं पे ऊपर आना है। पूरा ऊपर नहीं आना, पूरा ऊपर आ जाओगे तो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो सही कंडीशन, सही फॉर्म नहीं है। आपको नीचे जाना है एंड कमर तक ही ऊपर उठना है, बस इतना ही ऊपर उठना है, दैट्स इट। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं, 10 रेपिटेशंस ईच सेट में लेना है और स्लो जाना है, ठीक है, जिससे आपके लोअर बैक पे इम्पैक्ट पड़े और लोअर बैक आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो अगर आपके जिम में हाइपर एक्सटेंशन की मशीन नहीं है तो आप बारबेल से भी उसे कर सकते हो। करना कैसे, एक बारबेल ले लो, मैंने खाली बारबेल लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से वेट चाहो तो लगा लो, वरना खाली बारबेल से भी कर लो। करना क्या है कि आपको हल्के से नीज बेंड करने हैं, बैक स्ट्रेट करनी है, ठीक है, एंड देन अपने नीज और हिप्स को लॉक करते हुए ही नीचे आना है एंड देन ऊपर। आपको प्रॉपर नीचे नहीं जाना है, बस नीज तक जाना है एंड देन वापस, ठीक है, क्योंकि अगर आप नीचे जाओगे प्रॉपर, जैसे यहाँ तक आप जाओगे तो आपके हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ तक जाना है एंड देन वापस। तो ये थी कुछ बैक की बिगनर्स लेवल पे एक्सरसाइजेस जो आप लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बैक की एक्सरसाइजेस बताओ, तो उसके लिए ये परफेक्ट एक्सरसाइजेस है बैक के लिए, एक बैक के प्रॉपर वर्कआउट के लिए, ठीक है। तो ट्राई करो इनको, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी टिप्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, साइनिंग ऑफ।